अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ रिजवान और आप देख रहे हैं बैगन न्यूज़। और भाई सब खैरियत, कैसा चल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और ये वाले व्लॉग में मैं आपको ख़तर की कोई जगह नहीं बताने वाला हूँ, मगर ख़तर आप कैसे आ सकते वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये डिस्कस करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, दोस्त भी मेरे जो पूछ रहे थे नहीं मियाँ सऊदी के हालात ठीक नहीं है, दुबई में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा, ख़तर कैसा डेस्टिनेशन है, मतलब अगर जॉब के लिए आना चाह रहे तो कैसा है क्या है बोल के पूछ रहे थे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ डिस्कस करने से पहले अब लोग बोलेंगे तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारा क्या मालूम है, ये है वो है। तो लेट मी क्लियर यू आउट। मैं यहाँ पे ख़तर में एज HSC ऑफिसर काम कर रहा हूँ। 2 साल होने को आ गया ऑलमोस्ट, मगर ख़तर से मेरा रिश्ता अलग है, बहुत पहले से आता जाता रहा हूँ मैं। और बाद में डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे मैं हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ऑफिसर हूँ एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए। और बीइंग फ्रॉम सेफ्टी तो मेरे को थोड़े रूल ज़्यादा मालूम है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप ख़तर आना चाह रहे हैं तो आपको वीज़ा होना। तो कितने टाइप के वीज़े हैं, क्या है, क्या मसले हैं, ये सब डिस्कस करेंगे अभी। पहली चीज़, लाइक एनी अदर GCC कंट्री, आपके पास यहाँ पे आने के लिए वही सेम वीज़े हैं। पहला है, आपको अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा आपका तो कंपनी से आपको मिलेगा जॉब वीज़ा, जो कि डायरेक्ट जॉब वीज़ा है। दूसरा है इनडायरेक्ट जॉब वीज़ा, जैसे सऊदी में बोला जाता है कि आज़ाद वीज़ा। आपको जॉब वीज़ा तो दे देते, NOC भी दे देते, आप किसी और के लिए काम कर सकते बोल के। मगर ख़तर में एक प्रॉब्लम है, अगर आप ये टाइप का वीज़ा ले रहे हो तो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे आपको एक कफ़ालत के अंदर जाना पड़ता। और ऐसा अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके आ रहे तो आपको 11 मंथ्स वेट करना पड़ता कफ़ालत चेंज होने के लिए, तब तक कोई भी कंपनी आपको नहीं लेती। थोड़े छोटे मोटे कंपनीज ले लेते, वहाँ पे आप लोग काम कर ले सकते। तो ये आज़ाद वीज़े का है। तीसरा है, यहाँ पे आने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़े के प्राइसेस मेरे को मालूम नहीं है। हाँ, जो इनडायरेक्ट जॉब वीज़ा था, मतलब आप NOC लेके कहीं और काम कर सकते थे, उसका प्राइस समवेयर अराउंड 13,000 से 15,000 ख़तरी रियाल है। कमिंग टू टूरिस्ट वीज़ा मेरे को आइडिया नहीं है। उसके बाद आपके, मगर टूरिस्ट वीज़े का एक प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ यहाँ पे 1 महीना रह सकते, फिर आपको जाना फिर लगा के आना, ये सब दिमाग ख़राब है। तो इससे बेहतर और एक ऑप्शन है कॉल्ड एज बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा का कैसा रहता बोले तो लगता है 1 महीने के वास्ते, मगर आप एक्सटेंड कर सकते और 2 महीने के वास्ते, मतलब कम्प्लीटली आप 3 महीने रह सकते। तो 3 महीने रह के यहाँ पर आप जॉब ढूँढ सकते। और नहीं और 3 महीने रहना है तो दुबई, बहरीन, ओमान, यहाँ पे कहीं जाना, फिर एंट्री री एंट्री, मतलब एंट्री एग्ज़िट कुछ बोलते हैं उसको, वो लगाना। वो लगाए तो आपको फिर 3 महीने एक्सटेंड होता है। इसका प्राइस देखो, जितना मुझे मालूम है 1200 रियाल से 1500 रियाल है, इंक्लूडिंग 3 मंथ्स। एंड दिस डजंट इंक्लूड आपकी फ़्लाइट के चार्जेस। फ़्लाइट्स के लिए आप यहाँ पे आने के लिए सेम वही डायरेक्ट फ़्लाइट्स है और वाया फ़्लाइट्स है। मैं रिकमेंड करूँगा वाया में आ जाओ, ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं होते, कम में आ जाते। मगर क्या है बोल दो, 7 घंटे से 12 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम होता है, वही डायरेक्ट में आ गए तो 4 आवर्स है। तो ये वीज़ा हो गया, ये आपको आने का हो गया, मतलब कैसा आना, कौन से फ़्लाइट्स यूज़ करना। उसके बाद आने से पहले आपको देख लेना पड़ता कि यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, कितना आपको चार्ज होने वाला है, क्या है क्या नहीं। पहले ही बता दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पब्लिक बोलती है दुबई बहुत कॉस्टली है, वैसे आप यहाँ पे आके देखो, यहाँ खार का महंगा है हर चीज़। और स्टे, आप यहाँ पे रहने के लिए पहली चीज़ तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ क्या? शिट, एक्सीडेंट हुआ। ओके, तो स्टे के लिए आप यहाँ पे रहेंगे इधर। पहले तो आप है जॉबलेस, तो जॉबलेस के लिए बैचलर अकोमोडेशन में रहना बेहतर है। और जब आप बैचलर अकोमोडेशन में रहते तो यहाँ पे 2 टाइप के अकोमोडेशन रहते। एक है एग्जीक्यूटिव अकोमोडेशन,
दूसरा है नॉर्मल शेयरिंग बेड स्पेस वाला। तो एग्जीक्यूटिव अकोमोडेशन में कैसा रहता है बोलते एक रूम में 2 जने रहते हैं, मगर उसका कॉस्ट आपको 800 रियाल से 1200 रियाल है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 1 महीने का है। और कमिंग टू ये बेड स्पेस वाले जहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक रूम में 4-4 5-5 रहते हैं, वहाँ के प्राइसेस देखो आपको 500 से 800 रियाल है। तो ये प्राइस है, सिर्फ रहने की बात कर रहा हूँ मैं, खाने पीने की नहीं। अगर आप बाहर खाना खा रहे रेस्टोरेंट्स में तो आपको चार्ज होता समवेयर अराउंड 600 रियाल, 3 टाइम खाना बाहर खाए तो। अगर पका लिए रूम में एडजस्ट हो गया किसी के साथ, तो वो लोग के साथ आपको एडजस्ट होने पे हार्डली आधे रेट पे हो जाता, 300 में हो जाता। और पकाना धोना ये सब इच्छियाँ चलते, फिर लड़ाई बहस होते रहता। तो ये चीज़ है। और जो जॉब डायरेक्ट रिक्रूट हो गए वो लोग को कंपनी अकोमोडेशन मिलता। कभी भी आपका अगर अच्छा वीज़ा नहीं है, मतलब लेबर वीज़ा है या ड्राइवर वीज़ा है, तो आप कंपनी अकोमोडेशन ही प्रेफर करो, क्योंकि आप बाहर नहीं रह सकते, बहुत कॉस्टली हो जाता है आपको। अगर इंजीनियर के है आप फैमिली ला सकते हो और आपकी सैलरी 7000 के ऊपर है, तभी आप बाहर रहना प्रेफर करो। मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पे 1 BHK का प्राइस 2800 रियाल पर महीना है यहाँ पे, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड नहीं होता। फर्निश्ड का स्टार्टिंग प्राइस है स्टूडियो फ्लैट 3200 रियाल, वो भी मिलना मुश्किल है। तो प्राइसेस ऐसा डिफ़र करते हैं। फिर आपको किधर रहना, देखो भाई जो जॉबलेस है, जो यहाँ पे जॉब हंटिंग के लिए आ रहे हैं, उनको मैं एक ही बोलता हूँ, आपको यहाँ पे सिटी में रहना पड़ता, बिकॉज आप दोहा के अंदर रहे सिटी में, तो आजू बाजू पूरे कंपनीज रहते, आपको कुछ भी जॉब इंटरव्यू रहा तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो दोहा में आप कहाँ कहाँ रह सकते हैं बोले तो, हैदराबादियों के लिए बोल रहा हूँ मैं, नजमा फर्स्ट टॉप प्रेफरेंस रहेगी, मतार खदीम, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कम में खा पी सकते, 6 से 12 रियाल में आपको खाना मिल जाता। मतार खदीम रहो, नजमा रहो, मंसूरा रहो, मुशरेब रहो और बिन महमूद। तो ये लोकेशंस है, यहाँ पे आप रह सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पे हैदराबादी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पे चल जाता। ये आपका रहने का हो गया। फिर इसके बाद आपका वीज़ा देख लिया, आप कैसा आना देख लिया, किधर रहना देख लिया। तो यहाँ पे आने से पहले आप जॉब को अप्लाई करते। तो जॉब को अप्लाई करने का सीन क्या है, सबसे पहले तो आप इंडिया में बैठ के अप्लाई करते। इंडिया में मैं तो पहले बोल दिया डायरेक्ट अप्लाई कर रहे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर ये एक्चुअली इसलिए ज़्यादा हिल रहा, मैं अभी एक सर्विस रोड पे हूँ, रासलफान से वापस आ रहा था, ड्यूटी ख़त्म हो गई मेरी, तो ये ज़रा ऊपड़ खाबड़ रोड है। अब मैं मेन रोड से नहीं जा रहा हूँ, कल तो वहाँ से गया तो एक्स्ट्रा 40-50 किलोमीटर लग जाते। ये शॉर्टकट है अपने लिए। तो ये सीन है, आप इंडिया में बैठ के अप्लाई कर लेते, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता आपका, तो डायरेक्ट जॉब वीज़े पे आते। आने से पहले कंपनी के बारे में मालूम करो, कंपनी कैसी है, क्या है, बराबर टाइम पे सैलरी मिलती नहीं मिलती, और ये सारी चीज़ें मालूम कर लो अगर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे जो आगे जॉब हंटिंग कर रहे हैं वो लोग के लिए मैं बस इतना बोलता हूँ, सब लोग ये चीज़ लास्ट में करते हैं, मगर ये चीज़ आप पहले करो कि आपका ऐड जो है न्यूज़पेपर में डालो, अपनी CV का ऐड न्यूज़पेपर में डालो कि आई एम सो एंड सो, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, आई एम अवेलेबल इन खतर फॉर द इंटरव्यू बोल के डालो। पब्लिक क्या करती है, हमेशा लास्ट करती है, जब जाने के दिन नज़दीक आते कुछ भी सोर्स नहीं बचता। दूसरा ऑप्शन है आपको डायरेक्ट जाना, कंपनी में HR से मिलना, अपना रिज्यूम छोड़ना, ये सब आपको करना पड़ता। मगर मेरी बात मानो, पर्सनल एडवाइस है और एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, दूसरों का देख के, आप न्यूज़पेपर में डालो तो बेहतर है। और एक ट्रिक, कभी भी आप कोई भी जॉब को अप्लाई अगर कर रहे हैं तो पहले वो डेजिग्नेशन के बारे में मालूमात करो और उसकी सैलरी क्या है मार्केट में मालूम करो। कहीं को या बोल रहा हूँ बोले तो, आपको अगर अपनी वैल्यू मालूम नहीं है मार्केट में कितनी है, उन्हें एक्सपेक्टेड सैलरी पूछ देता, आप कम बोल देते, खाली पीली घाटे में आ जाते। एक है हमारे दोस्त, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, उन्होंने अप्लाई करे थे एक जॉब के वास्ते। एक्चुअल वो डेजिग्नेशन की सैलरी थी 10,000 रियाल। इनको जब इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड सैलरी,
ये साहब बोल दिए 5000 रियाल। तो देखो 10,000 आने की सैलरी 5000 बोल दी उन्होंने, और कंपनी रिक्रूट भी कर दी। बाद में इन्होंने जब ड्यूटी ज्वाइन करे तब जाके मालूम पड़ा कि वो पोजीशन की सैलरी 10,000 रियाल थी। बेचारे आज भी ये खतर में अफसोस कर रहे। अगर उन्होंने ये वीडियो देख रहे तो मैं अकेले में मिले बात से मेरे को अच्छी सुनाने वाले, मगर नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, तो बचने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो ये हो गया आपका। आपको मालूम होना है कि आप जब अप्लाई कर रहे तो डेजिग्नेशन क्या है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या कर सकते हैं आप, ये सब आपको मालूम होना। अब यहाँ पे आगे बाद से थोड़े लड़कों की प्रॉब्लम रहती, अरे भाई हर जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ, किधर भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर दे रहे, वो कर दे रहे, ये कर दे रहे। इसके थोड़े रीजंस हैं। मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि पहले क्वेश्चन करते हैं आपको कि डू यू हैव गल्फ एक्सपीरियंस, तो बच्चे वहाँ पे लाइटली लेते नहीं, थोड़े ऐसा भी बोल देते कि यू प्लीज़ कोऑपरेट, इफ़ यू गिव मी चांस आई कैन वर्क हियर, आई कैन गेट एक्सपीरियंस। भाई उसको मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं को पहली बात अगर तुमको इंटरव्यू को बुला लिए तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ही इज़ सेटिस्फाइड विद योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसको आपके एजुकेशन और बाकी के क्वालिफिकेशन से वो सेटिस्फाइड है, वो बस आपके बात करने का तरीका देखना चाह रहा कि वेदर यू कैन हैंडल और नॉट। तो जब आपको ये क्वेश्चन करते कि आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहीं को हायर करूँ, उसको बस एक ही जवाब दो, आपका पोटेंशियल बताओ। कैसा बताते आप? देखो भाई इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज़ है बट देर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स, कोई भी चेकिंग वेकिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती प्राइवेट सेक्टर में। फिर भी मैं वहाँ पे काम करा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट्स करा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ। मगर वही अगर मैं ख़तर में काम कर रहा हूँ, अगर आप चांस दे दिए मेरे को ख़तर में काम करने का, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ है, अशगाल है, बल्दिया है, बल्दिया म्यूनसिपाल्टी वाले आके चेक करते, सिविल डिफेंस है, बिल्डिंग अगर अप्रूवल बना दिए, बस अप्रूवल अगर होना तो सिविल डिफेंस का अप्रूवल होना, वो लोग आके चेक करते। बिल्डिंग बनने से पहले आपको अपने डिज़ाइंस उनको देना पड़ता, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना पड़ता। तो ये क्या है, यू हैव गॉट अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, आपके पास पैरामीटर्स है कि आपको किस में काम करना है। तो जब आपको कुछ भी नहीं थे पैरामीटर्स तब आप अच्छा काम करें, तो यहाँ पे तो आपके पास पैरामीटर्स है तो और आप बेहतर काम कर सकते बोल के उसको बताना है। अगर आप ऐसा बता दिए, इम्प्रेस हुआ था, फिर उसको ये भी बोल सकते हैं आपके पास प्रोबेशन पीरियड नाम की चीज़ है, तो मेरे को टाइम दो 6 महीने का, 3 महीने का, मेरे को मेरा पोटेंशियल बताने दो। जैसे जैसा मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पसंद आया तो मेरे को नौकरी पे रखो, ना तो आगे आपकी मर्ज़ी, प्रोबेशन पीरियड में मेरे को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा आप उसको पूछ सकते हैं। और जाने से पहले मैं जैसा पहले भी बोला, वो डेजिग्नेशन की सैलरी क्या है पहले बाहर से मालूमात कर लो। और कंपनी अगर आपको येस बोल दी, आपको हायर कर रही, तो कंपनी के बारे में उसको बोलो आई नीड 24 आवर टाइम बोल के जाके वो कंपनी के बारे में मालूमात कर लो कि सैलरीज वगैरह वगैरह टाइम पे दे रहे कि नहीं दे रहे, और अच्छी कंपनी है नहीं है, ये सब आप मालूम कर। और एक चीज़ होती, ये तो हो गया गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसा क्रैक कर दे। थोड़े बच्चे रहते सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा रहते मगर नॉलेज नहीं रहती। अब हैदराबाद में ट्रेंड कैसा आ गया भाई, डिग्री करो या इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो, अरे भाई ये वो कोर्स कर ले, तो 5,000 से शुरू होते कोर्सेज, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000, लास्ट 25,000 के लिमिट के है, वहाँ पे कर लेते। कर लेके क्या करते, अरे भाई आजा, है हमारे भैया है, ताया है, मामू है, चिच्चा है, गल्फ़ में मिल जाती नौकरी। तो बच्चा तो कर ले गया था ये उम्मीद से कि मिल जाती, घर वाले भी करा देते वालिदैन कि हाँ भाई बच्चा सेटल हुआ था, कोई टेंशन नहीं है बोल के। मगर एक बात क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पे आने से पहले यहाँ के न्यूज़पेपर्स चेक करो कि वांटेड मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें कौन से डेजिग्नेशन ज़्यादा है, किसको ज़्यादा पूछ रहे और कौन से आपको सेट होते हैं। तो उसके हिसाब से आप क्या करो, वो कोर्सेज करके आओ। बच्चे क्या करते, ये वो कर देते छोटे मोटे कोर्सेज, हाँ भाई पैसे हर जगह जाते मगर कोर्सेज कर लेके आ जाते, नो नॉलेज 6 महीने का से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उठा लेके आ जाते। वहाँ के इंस्टीट्यूट्स भी अच्छे, हम भाई आपको 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देते, हमारी फीस इतनी है। बच्चे क्या करते, ये आस में ला लेते, हाँ भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ रहा ना मिल जाता, मगर आपको कुछ नॉलेज नहीं रहती, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहता। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बस एक ही बोलता हूँ, आपके कोई भी भाई लोग रहो, कोई भी रिश्तेदार रहो जिसको ऑन फील्ड एक्सपीरियंस है, उनसे ज़रा बातचीत करते जाओ। टर्मिनोलॉजी मतलब साइट पे कौन सी टर्म्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये सीखो। ये सीख के क्या करो, जब आप इंटरव्यू को जाते हैं तो आप वही वर्ड्स यूज़ करें, अगर जो साइट पे यूज़ करते हैं तो उन्हें समझता हाँ भाई इसको साइट एक्सपीरियंस है।
तो आप ऐसा क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू। और थोड़े बच्चे इतनी माशाल्लाह जनरल नॉलेज ऐसी रहती, तो अगर उतने भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है मगर जनरल नॉलेज अच्छी रहती, आसानी से क्रैक कर लेते, कहीं इधर से उधर से सुने सो चीज़ें रहते दे घुमा देते। तो वो चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं, बेहतर है। और जहाँ तक जॉब्स का है, फेवरेबल मंथ जो बोलते हैं, मतलब साल में कौन से महीनों में ज़्यादा जॉब्स प्रेफर करते हैं, यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च सबसे फेवरेबल महीने हैं जॉब्स के लिए। तो जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं अभी जॉब्स के लिए, दिस इज़ द मोस्ट फेवरेबल टाइम, आप आ सकते हैं। कमिंग टू बाद में अगर आना चाह रहे तो मर्ज़ी साहब, अल्लाह है, दाना पानी जिसके किस्मत में जिधर लिखा हुआ है वो तो अल्लाह डिसाइड करा सो है। तो अगर आपके पास है तो दूसरे भी टाइम पे तो मिल जाता है, मगर दिस इज़ द मोस्ट फेवरेबल टाइम। तो मैं मोस्टली कोशिश करा कि मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ। अब आगे आपकी मर्ज़ी। और जो लड़के लोग सऊदी से आना यहाँ पे चाह रहे, वैसे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अच्छे से उठा के ले लेके आओ। और एक चीज़, ऑलमोस्ट कंडीशन सेम है सऊदी के और यहाँ के, बस डिफरेंस इतना है कि आपको सऊदी में सैलरीज़ का जो प्रॉब्लम चलता, 2-2, 3-3 महीने नहीं मिलती, वैसा यहाँ पे ख़तर में नहीं है। आपको कैसा भी क्या बोलते महीना सैलरी आनी ही चाहिए। क्या बोलते हो, आपकी कंपनी पहले सैलरी गवर्नमेंट के अकाउंट में डालती, गवर्नमेंट फिर देख के आपके अकाउंट में डालती। अगर वो लोग आपको नहीं भेजे तो कंपनी को फ़ाइन लगता। तो ये बेनिफिट है ख़तर में वन कम्पेयर टू सऊदी। मैं सिर्फ सऊदी की बात कर रहा हूँ, दूसरे जीसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे ऐसी है कि हर चीज़ पे गवर्नमेंट नज़र रखते रहती, आपकी सैलरी रहो, आपका रहना खाना रहो, हर चीज़। दिस इज़ डायरेक्टली लिंक विद जॉब वीज़ा। मैं बिज़नेस वीज़े पे जो काम कर रहे हैं वो लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कंफ्यूज मत हो जाए दो को एक साथ जोड़ के, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट्स, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं व्हेन कंपेयर टू सऊदी एंड क़तर, कि आपकी सैलरी यहाँ पे चेक होते रहती, हर चीज़ क्लियर कट रहता है। और डॉक्यूमेंट्स की जो बात कर रहा हूँ, वैसे आप फेक डिग्रियाँ उठा के मत लेके आओ। क्या बोल, तो रूल्स यहाँ पे ऐसे टाइट हो गए, अगर आप पकड़े गए जेल है, फ़ाइन है, बैन है। तो जो पैसे दे के हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स लेते रहते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं रहते, इंजीनियरिंग के, डिग्री के, बीए बीकॉम या जो भी रहे, इंटर के, जो पैसे दे के चोरी सर्टिफिकेट्स, जो चोर सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, वैसा वो यहाँ पे मत लेके आओ। क्या बोलते हो, यहाँ पे आपको आए बाद से अपने डॉक्यूमेंट्स अटैस्टेशन कराना है, उसमें अगर आप पकड़े गए तो क्रिमिनल केस है यहाँ पे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो देख समझ के। और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे एक नया लॉ आया विच दिसंबर 13, 2016 में इम्प्लीमेंट करे इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। हर जगह होता है जीसीसी में भी कि आपको अग्रीमेंट वाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का रहता। आपको ख़तर की एक बात बता देता हूँ, फिर यहाँ पे आके परेशान न हो। ये नया लॉ क्या बोलता बोले तो, थोड़े कंपनीज इनडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं रहता कि 2 ईयर्स 3 ईयर्स क्या है। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या बोलती है, बोल दो इफ़ इट इज़ इनडेफिनेट दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर्स का है। तो अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए तो इसका मतलब 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। अगर आप रिज़ाइन करके जाना चाह रहे तो आप जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर आप वो इंडेफिनेट में 2 साल काम करें, आप रिज़ाइन कर दिए, तो ये होता कि आप नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए बैन हो जाते ख़तर में। मगर वही आप वही सेम कंपनी में आना चाह रहे तो आप पे बैन लागू नहीं है, आप आ सकते हैं। मगर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। और वही अगर आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए 1 ईयर या 2 ईयर्स का, और आप वो पूरा टाइम पीरियड में काम कर लिए, तो आप फिर और एक जॉब ढूंढ के डायरेक्टली वो जॉब अटेंड का मतलब ले सकते हैं। आपको बैन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। तो दीज आर द चेंजेस आपको ये जो अग्रीमेंट में हुए, तो कंफ्यूज मत हो। तो मैं आपसे क्या डिस्कस कर लिया, वीज़ाज़ डिस्कस कर लिया, कैसा आना डिस्कस कर लिया, स्टे कैसा है देख लिए अपन, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है देख लिए, जॉब्स को अप्लाई कैसा करना है देख लिए, थोड़ा इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसा क्रैक करना है देख लिए, और यहाँ के नए रूल्स क्या है वो बता दिया। मैं आपको बस इतना बोलूँगा, कभी भी यहाँ पे आने से पहले अगर हुएवर इज़ रिलेटेड विद इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ के ख़तर कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स बोल के स्टैंडर्ड है, तो वो किताब आप पढ़ो। बट्टी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको टर्मिनोलॉजी मालूम होने के लिए बोल रहा हूँ मैं। सेम गोस विथ लॉस एंड रेगुलेशंस जो भी है वो सब बस एक नज़र फिरा लो उसके ऊपर से,
क्या बोलते हो, आपको मालूम रहना, नॉलेज रहना। सो बस इतना ही है डिस्कस करने का। मेरे को रिटर्न जाना है 110 किलोमीटर्स, तो ड्राइव करते करते इतना तो बात कर लिया, और नहीं होता मेरे से। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट करो। जो डायरेक्ट कमेंट नहीं करना चाह रहे, यू कैन इनबॉक्स मी, बैगन न्यूज़ के इनबॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा पूरी ऑथेंटिक दूंगा, जो रियल है। अगर मेरे को कुछ मालूम नहीं है तो मैं मालूम करके आप लोग को बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको घुमा दूंगा, बिकॉज़ आप भी मेहनत के पैसों से आ रहे, हलाल पैसा आपके वालिदैन का। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी का भी हलाल पैसा गलत जगह पे चले जाए। तो आप जो भी पूछेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा टाइम लूँगा और क्या है इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दूंगा, ठीक है। तो आई होप मैं उन सब के आंसर्स, उन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिया जो मेरे को इनबॉक्स कर रहे थे। अगर कुछ बच गया तो मेक श्योर यू मैसेज मी। ऑल राइट, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे बैगन स्टे।